अभी अभी गेहूं का सीज़न हुआ है और हमने भी अपनी गेहूं को धो के ना आंगन में सूखने डाला था। तो फिर मम्मी कहते हैं कि पहले जब गेहूं निकलती थी तो हम सीरा बनाते थे, मतलब जब हमारे दादा वगैरह होते थे उस टाइम पे हम सीरा बनाते थे, पर अब तो नहीं बनाते थे। पर पहले मम्मी कहते कि हम बनाते थे। मैं कहा मम्मी अगर आप पहले बनाते थे तो अब आपको बनाना आता है? मम्मी कहते कि हाँ मुझे तो आता है बनाना। फिर कहा मम्मी हमें भी सिखाओ कैसे सीरा बनाते हैं। फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है, पर इसमें मेहनत बहुत लगती है, पर तुम लोग बाद में मना कर दोगे कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। हमने कहा मम्मी नहीं, इस बार आप सिर्फ हमें बताओगे और हम काम करेंगे, हम बनाएंगे, हमें भी सीखना है कि कैसे बनाते हैं। फिर हम सभी मिलके बैठ गए, हम सभी ने मिलके गेहूं को साफ़ किया और उसके बाद उसे अच्छे से धोया। जो भी गेहूं में मिट्टी वगैरह धूल जो भी हो वो सब अच्छे से साफ़ कर दी और फिर हमने गेहूं को भीगने के लिए डाल दिया। गेहूं को 5 दिन तक पानी में भिगोना होता है। जहाँ सर्दी होती है वहाँ शायद 7 दिन तक भी भिगोते हैं। गर्म इलाके में 3 या 5 दिन तक ही हो जाती है, गेहूँ फूल जाती है अच्छे से। तो हमने तो लगभग 5 दिन तक ही भिगोया था। पर इसका ये होता है कि डेली पानी चेंज करना होता है, वो भी दिन में 2 बार। अगर पानी चेंज नहीं करेंगे तो स्मेल आ जाती है और सीरा फिर अच्छा नहीं बनता, वो खाने लायक नहीं रहता, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो मम्मी ने हमें ऐसे बताया कि डेली पानी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम डेली दिन में 2 बार पानी चेंज करते थे ताकि हमारे सिरे में कोई स्मेल ना आए। अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए हम सभी ने मिलके इसे मेहनत करी है। फिर जब हमारे 5 दिन बाद हमारी गेहूँ अच्छे से मतलब फूल चुकी थी तो हमने किचन से जो भी हमारे पास औजार हैं अपने अपने लेके बैठ गए। किसी ने मिक्सर उठा लिया तो किसी ने ग्राइंडर, किसी ने जूसर, सभी ने मिलके गेहूँ पीसने का काम शुरू किया, क्योंकि ये अकेले इंसान के बस की बात तो नहीं है, फिर बड़ा ही लंबा प्रोसेस है ये, इसलिए हम सभी ने मिलके काम किया। तो फिर ये सब करने के बाद लगभग सारा दिन ही निकल गया हमारा इसी में, और सारा दिन निकल गया। गर्मी भी बहुत थी, पर फिर भी हमें शौक़ चढ़ा था कि हम घर का सीरा खाएंगे इस बार और सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, इसलिए लगे रहे। खुशी भी थी, पहली बार बना रहे थे तो मज़ा भी आ रहा था। फिर अपना काम करने लगे रहे। बीच बीच में मम्मी चले जा रहे थे, मैं और मेरी बहन लगी रही, दोनों मिलके। हमने नहीं हार मानी, हम सारा दिन लगी रही धूप में बैठ के। फिर बहन का एक छोटा बेटा है, पहले वो भी जिद कर रहा था, हमने उसको सुला दिया। हमने कहा बेटा तू सो जा। फिर जब बाद में वो उठ गया तो फिर वो मान नहीं रहा था कि मैं भी चलाऊंगा। फिर हमने कहा जो तुझे पसंद है वो तू उठा ले, तो उसने जूसर ले लिया। तो फिर लगा वो जूसर से निकालने। फिर हम उसे उसकी खुशी के लिए थोड़ा थोड़ा डाले थे, वो बहुत खुश हो रहा था कि मैं भी निकाल रहा हूँ। चलो बच्चे की खुशी के लिए हमने ये किया। हाँ वैसे निकाल ही रहा था, वो भी गेहूँ को पीस अच्छे से ले रहा था, उसने अच्छे से गेहूँ पीस ली थी। फिर मैंने और मेरी बहन ने उसके बीच जो फाइबर है वो अलग किया और उसका जो जूस है गेहूं का वो अलग किया। ये भी काफ़ी वैसे बाजुओं में अच्छी खासी कसरत हो रही थी, तो ये पूरे दिन भर में हमने यही किया। और फिर कभी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे से तीसरे बर्तन में, बर्तनों का बहुत सारा खलारा डाल दिया। बहुत ज़्यादा बर्तन हमने गंदे किए, क्योंकि ये काम है ही बहुत सारे बर्तनों का और बहुत लंबा काम है, पूरे दिन का लगभग ये काम है। फिर इसमें से जो जूस निकला उस जूस को हमने एक कपड़े से छाना, क्योंकि इसको कपड़े से छानना भी ज़रूरी है। फिर इसको कपड़े से छान के, इसमें मम्मी ने हमारी हेल्प कर दी क्योंकि सभी ने कपड़ा से मिल के पकड़ा, तो छान के फिर उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया। धूप में सूखने जब हमने इसे रखा तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका पानी जो ऊपर से उसे निकाल दे रहे थे, ताकि जो नीचे का मेन जो सीरा बनना है बस वही रहे। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका धूप में पानी चेक कर रहे थे और निकाल रहे थे। जैसे ही पानी ऊपर आ जा रहा था तो हम उसे निकाल दे रहे थे। बस ये ऐसे ही फिर ये वाला प्रोसेस चला रहा कि थोड़ी देर बाद जाओ देखो पानी आया है तो उसे निकालो। ये करते 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 पूरा दिन निकल गया। शाम के बज गए हमें 4-5 बज गए थे, इतना का टाइम हो गया था। फिर फाइनली लास्ट में मैंने टच करके देखा तो सिरप बन गया था, ये सूख गया था। और फिर हमने इसे अच्छे से धूप लगा के जब ये सूख गया तो ये इस तरह का कुछ बन गया था। और फिर उसके बाद हमने फिर उसे अच्छे से सुखाया, 2-3 दिन धूप लगाई। तो फिर 2-3 दिन धूप लगाने के बाद सीरा इस तरह से बन के तैयार है। और अब आगे का हिस्सा बनाऊंगी पार्ट 2 में, उसमें मैं दिखाऊंगी कि सीरे को कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, सीरा ही बोलते हैं या कुछ और नाम है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें, उसमें मैं सीरा बना के दिखाऊंगी। बाय दोस्तों, थैंक यू।